सभी को नमस्कार और मैं आपके साथ आप देख रहे हैं खबर राजधानी। और बिरगांव नगर निगम में चुनावी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। यहाँ प्रत्याशी एक से बढ़कर एक प्रत्याशी अपने वार्ड की समस्याओं को और अन्य विकास योजनाओं को लेकर लोगों के बीच और जनता के बीच पहुँच रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम पहुँचे हुए हैं वार्ड क्रमांक 30 में, भारत माता वार्ड क्रमांक 30 में, जहाँ के बीजेपी पद के पार्षद पद के प्रत्याशी हैं खेमलाल साहू, जिनसे हम जानते हैं कि किस तरह से ये अपने जो चुनाव है पार्षद पद के उसके अपने लोगों के लिए, अपने वार्ड के लोगों के लिए काम करेंगे और क्या क्या उनकी जो समस्याएं हैं उनको आने वाले समय में खत्म करेंगे। अगर बनते हैं पार्षद तो क्या क्या इनकी विकास योजनाएं और अपने वार्ड के विकास के लिए क्या क्या जो उम्मीदें हैं लोगों की वो रहेंगे। तो सबसे पहले आपका हमारे चैनल को बहुत बहुत स्वागत योजना बना है वो बनेगा, उसके माध्यम से पाइपलाइन से घर घर पानी पहुँचेगा, टैंकर पहुँचाएंगे। और इसके लिए एक नई पहल कि वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम घरों घर, ना उसमें ज़्यादा खर्चा लगता है ना कुछ चीज़, और जनता को इसका सुविधा का बहुत फ़ायदा मिलेगा, जिससे गर्मी के दिनों में है ना ज़मीन स्तर है ना जो पानी लेवल है वो सूखेगा नहीं। इससे सभी के घर में पर्याप्त मात्रा में पानी मिल जाएगा। और असामाजिक तत्वों का यहाँ बहुत जमावड़ा है, जिसके निदान के लिए कैमरा लगाना है चौक चौराहे पे है ना, और पुलिस पेट्रोलिंग को उनकी पूरी जानकारी देना है, जिससे महिला और हमारे वार्ड की नागरिक सुरक्षित रह सके। और साथ ही साथ यहाँ राशन दुकानों में बहुत हेराफेरी है ना, सरकार के द्वारा हर चीज़ मिट्टी तेल से लेके शक्कर, नमक, चावल, राशन का हर सामान यहाँ आता है जो पूरी जनता को मिल नहीं पाता। तो उसके लिए हर वार्ड में वार्ड स्तर से एक एक राशन दुकान ये मुद्दा है और इसको हम करके रहेंगे। और जिस तरह से वार्ड में आपके कितने लगभग आबादी है, वोटर के कितने संख्या है? यहाँ टोटल 2370 वोटर हैं है ना, जिसमें 1030 महिलाएं हैं, 1340 पुरुष है और युवा 450 के आसपास। तो इसमें जिस तरह से देखा जा रहा है कि पुरुष बहुल इलाका है, पुरुष वोटर ज़्यादा इसमें बहुत सहभागिता निभाएंगे। अगर किसी भी पद के प्रत्याशी को अगर जिताना है तो इसमें आप पुरुषों के लिए क्या योजनाएं हैं और पुरुषों के लिए क्या खास करने वाले हैं, और साथ ही महिलाओं के लिए जो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव रहता है, संवेदनशील जो महिलाएं हैं घर से निकल नहीं पाती, जिस तरह से आपने बताया कि असामाजिक तत्व का जमावड़ा रहता है, तो नशाखोरी ये सब रोकने के लिए सिर्फ न सिर्फ CCTV कैमरा तो आप ठीक लगा रहे हैं, और उनके अलावा आप आगे महिलाओं को बढ़ाने के लिए और क्या कुछ करना है? क्योंकि हम औद्योगिक क्षेत्र में रहते हैं तो यहाँ सभी को रोजगार का प्रमुख समस्या है ना, सभी के घर में रोजगार पहुँचे, इसके लिए यहाँ मजदूर बहुत है ना, सभी मजदूर कैटेगरी के लोग यहाँ रहते हैं, तो उसके लिए मजदूर कार्ड जो उनके पास लाभ नहीं पहुँच पाता, वो घरों घर सर्वे करवा के मजदूर कार्ड बनाएंगे। महिलाओं के लिए और जो भी उनका समिति है ना, महिला आरोग्य समिति है, ये सबको सरकार से निदान दिलाएंगे, राशि दिलाएंगे, जिससे महिला समिति और सशक्त हो, मजबूत हो। और साथ में ही उसके लिए सिलाई मशीन ये सब की कोचिंग की व्यवस्था करवाएंगे वार्ड में अपने स्तर पर। और युवा, जिस तरह से युवा भी एक बहुत बड़ा रोल इसमें निभाते हैं, एक भूमिका निभाते हैं। अगर किसी भी पद के प्रत्याशी को जीत या हार के लिए, तो आप युवाओं के लिए क्या कुछ करने वाले हैं जो आने वाले चुनाव में जब अगर जीतते हैं तो? यहाँ युवाओं के लिए जैसे रामा भाटा में खेल मैदान है ना, वो निर्धारित हुआ है कि वहाँ खेल मैदान बनेगा, तो वार्ड स्तर से हमारे वार्ड में बहुत युवा हैं जिनके लिए खेल कूद और ये सब के लिए किट प्रदान करेंगे, हर चीज़ प्रदान करेंगे। और साथ में है ना शैक्षणिक संस्थान के लिए
हमारे पास 2-3 कोचिंग संस्था है ना। और हम एक संस्था से मैं बिलोंग करता हूँ, श्यामा फाउंडेशन, है ना। रक्तदान से लेके हर चीज़, है ना, अनाथालय, वृद्धाश्रम, ये सब में जाके उनके साथ खुशियाँ बांटते हैं, सहयोग करते हैं। तो कोचिंग संस्था के माध्यम से जिनके माता पिता नहीं हैं, है ना, उनको निःशुल्क कोचिंग प्रोवाइड किया जाएगा, है ना, ताकि उनके भविष्य उज्ज्वल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे इस चैनल पर बात करने के लिए। खेमलाल साहू, भारत माता वार्ड क्रमांक 30, भाजपा 85।